जपजी साहब की वाणी बेअंत खजानों से भरपूर वाणी है। आज मैं आपके साथ जपजी साहब में से 20 गुरु नानक पातशाह जी के उपदेश बताने जा रहा हूँ। आओ मिलकर उन्हें पढ़ते हैं, समझते हैं और प्रेम से उसे दिल में बसाते हैं। गुरु नानक जी के संदेशों पे चलकर उनके प्रकाश उत्सव को मनाते हैं। तो सबसे पहला उपदेश है, परमात्मा एक है, एक ओंकार, अकाल पुरख एक है। और गुरबानी हमें समझाती है कि ऐ इंसान तू भी एक हो जा, सबको एक का ही रूप समझ। वो रब हमसे पहले भी था और हमारे बाद भी रहेगा। आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। वो पहले भी था, वो जुगों जुगों से था, जुगों से पहले भी था, अब भी है और हमेशा रहेगा। अगर रब है तो वो कहाँ है? गुरुजी हमको समझाते हैं कि तुम पूछते हो कि कहाँ है, मैं कहता हूँ कि वो कहाँ नहीं है, वो तो हर जगह है। जेता कीता तेता नाव, विण नावै नाही को थाओ। ये सारा संसार उसका ही बनाया हुआ है और सब उसका ही रूप है। सब में वही है, मुझ में, तुम में, सब में। चुप रहने से मन चुप नहीं होता। गुरुजी फरमाते हैं कि चुप न होवई, जे लाए रहा लिवतार। लोग मन को शांत करने के लिए मौन धारण करते हैं, मगर गुरुजी फरमाते हैं कि ये कोई तरीका नहीं मन को शांत करने का, क्योंकि मुंह को चुप करने से मन चुप नहीं होता। तृष्णा भोजन इकट्ठा करने से नहीं मिटती। भुखिया भुख उतरी, जे बनना पुरिया भार। यदि कोई सारे भवनों के पदार्थों के ढेर भी संभाल ले तो भी तृष्णा दूर नहीं हो सकती। इससे तो तृष्णा और बढ़ जाती है, कम नहीं होती। परमात्मा की भाषा प्रेम की भाषा है। गुरुजी फरमाते हैं कि साचा साहिब साच नाए, पाख्या पाओ अपार। पाख्या का अर्थ है भाषा और भाव का अर्थ है प्रेम। कि उस मालिक से अगर हमने बात करनी है तो पहले मन में प्रेम पैदा करो, क्योंकि वो आपके दिल की सुनता है। आपके अल्फाज जब दिल से मिलकर फरियाद करते हैं तो सुनी जाती है। परमात्मा की ना मूर्ति बन सकती है और ना कोई उसे बना सकता है। गुरुवाणी का फरमान है कि थापया ना जाए, कीता ना होए, आपे आप निरंजन सोए। उसे कोई थाप नहीं सकता, उसे कोई बना नहीं सकता। वो तो सबको बनाने वाला है, सबको पैदा करने वाला है। इसलिए उसे ना कोई पैदा करने वाला है ना बनाने वाला है। सबसे कीमती है गुरु की सीख, जो लाखों मोतियों से भी महंगी है। मत विच रतन जवाहर मानिक, जे एक गुरु की सिख सुनी। गुरुजी समझाते हैं कि अगर मन लगाकर एक भी सीख गुरु की सीख ले तो वो किसी कीमती वस्तु से कम नहीं। गुरु की सीख प्रभु गुण सिखाती है और प्रभु गुण हीरे जवाहरातों जैसे हैं, कीमती, बेशकीमती। इस धरती जैसी और भी धरतियां हैं। धरती होर पर है, होर। इस ब्रह्मांड में इस धरती जैसी अनेकों ही धरतियां हैं। इन आकाशों के ऊपर और भी आकाश हैं। गुरुजी फरमाते हैं कि पाताला पाताल लख, आगासा आगास। पातालों के नीचे और भी पाताल हैं और आकाशों के ऊपर और भी लाखों आकाश हैं। परमात्मा की दुनिया कितनी बड़ी है यह केवल परमात्मा ही जानता है। परमात्मा जगत को केवल पैदा ही नहीं करता बल्कि उसे संभालता भी है। कर कर वेखें कीता आपना, जिव तिसदी वडियाई। जितना बड़ा वह स्वयं है उतने बड़े जिगरे से जगत को रच के अपने पैदा किए हुए की संभाल भी कर रहा है। पापों से मैला हुआ मन प्रभु प्रेम और प्रभु गुणों से साफ हो सकता है। बरिए हाथ पैर तन देह, पानी धोते उतरस खेह। मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लइए ओह धोए। भरिए मत पापा कह संग, ओ धोपै नावै कह रंग। गुरुजी समझाते हैं कि जैसे हाथ पांव गंदे हो जाएं तो पानी से साफ हो जाते हैं, अगर कपड़ा गंदा हो जाए
तो साबुन से धोकर साफ हो जाता है, लेकिन अगर मन मैला हो जाए तो उसे प्रभु गुणों से, प्रभु के नाम से धोकर साफ किया जा सकता है। जैसे कर्म इंसान करता है वैसा ही फल वह खाता है। गुरुजी फरमाते हैं कि आपे बीज आपे ही खाह, कि इंसान जैसे कर्म बीजता है वैसा ही फल खा लेता है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो मालिक का दिया खाते हैं मगर कभी उसका शुक्राना नहीं करते। गुरुजी फरमाते हैं कि केते लैले मुकर पाह, केते मूर्ख खाही खाह, बेअंत जीव अकाल पुरख के दर से पदार्थ प्राप्त करके मुकर जाते हैं। भाव कभी शुक्राने में आके ये नहीं कहते कि सब पदार्थ प्रभु स्वयं दे रहा है। अनेकों पदार्थ लेकर खाए ही जाते हैं पर दातार को याद नहीं रखते। जिसने सतगुरु की वाणी से और प्रभु के प्रेम से हृदय का स्नान कर लिया वही उसका असल में तीर्थ बन जाता है। वह उसमें स्नान करके अपने रूह को पवित्र कर लेता है। गुरुजी फरमाते हैं कि सुनिया मनिया मन कीता पाओ, अंतर्गत तीर्थ मल नाओ। जिसका मन गुरु की वाणी को सुनकर और गुरु के उपदेशों को मानकर मन में प्रेम पैदा हो जाए उसने समझो सभी तीर्थों का स्नान कर लिया है। यह संसार कब बना, उसका दिन क्या था, समय क्या था, तिथि क्या थी, ये केवल बनाने वाला ही जानता है। थित वार ना जोगी जाने, रुत माह ना कोई, जा करता सिर ठीक को साजे, आपे जाने सोई। संसार कब बना इसके बारे में कोई जोगी, कोई संत, कोई महात्मा नहीं बता सकता। उसके बारे में सिर्फ अकाल पुरख ही जानता है कि उसने कब इस संसार को साजा है। जो इंसान दुनिया के नजर में गरीब है अगर उसके दिल में प्रभु के लिए प्रेम है तो वह बड़े बड़े सुल्तानों से भी बड़ा है। समुंद शाह सुल्तान गिरहा सेते माल धन, कीड़ी तुल न होवनी जे तिस मनो न वीसर। दुनिया में जिसको कोई न जानता हो अगर उसके दिल में प्रभु का नाम बसा हो तो वो परमात्मा की नजरों में लाखों शहंशाहों के बराबर है। गुरुजी हमें हवा, पानी और धरती की अहमियत बताते हैं कि जिसके बिना हम रह नहीं सकते। हवा वो गुरु स्वरूप है, पानी पिता जैसा और धरती माँ जैसी है जिसकी कोख से सब पैदा हुए हैं। सो दोस्तों इनसे प्रेम करो, इन्हें गंदा ना करो। गुरुजी फरमाते हैं पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। आपके कर्म अच्छे कर्म या बुरे कर्म केवल यही निर्धारित करते हैं कि आप परमात्मा के पास हैं या दूर। चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हदूर, कर्मी आपो आपनी के नेड़े के दूर। आपके कर्म ही आपको ईश्वर के नजदीक या दूर लेकर जाते हैं, क्योंकि परमात्मा आपके पैसे शोहरत से आपका हिसाब नहीं लगाता। वो तो आपके कर्म देखता है, आपका मन देखता है कि उसने क्या कमाया है। वह परमात्मा सदा रहने वाला है, एक वही सच है जो हमेशा हमेशा रहेगा। सोई सोई सदा सच, साहिब साचा साची नाई है पे होसी, जाए न जासी रचना जिन रचाई। जिस अकाल पुरख ने ये सृष्टि पैदा की है वह इस वक्त भी मौजूद है, सदैव रहेगा। न वह जन्मा है न वह मरेगा। तो साथियों ये थे कुछ उपदेश गुरु नानक साहब जी के जपजी साहब में से। ऐसे और भी लाखों ही उपदेश गुरबाणी के अंदर भरे पड़े हैं। बस हमें जरूरत है गुरु जी की अनमोल वाणी को पढ़ने की और उस पे अमल करने की। सो वीडियो बनाते हुए हुई अनेकों ही गलतियों की मैं माफी चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।